तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इन द सर्किट शोन बिलो द की इज क्लोज्ड एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो द करंट थ्रू द बैटरी इज। तो हम ऑप्शन देखेंगे तो हमको क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दे रहा है उसमें करंट पूछ रहा है टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे भी और टाइम टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे भी। अब जो एक हमारे पास सर्किट होता है जिसके अंदर रजिस्टर भी लगा है और इंडक्टर भी लगा है, यानी कि आरएल सर्किट होता है। उसके अंदर क्या होता है कि अगर जैसे ही हम स्विच क्लोज करते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं टाइम टी इक्वल्स टू जीरो वाला टाइम। उस टाइम पे जो इंडक्टर होता है ना वो बिहेव करता है ओपन सर्किट के जैसे। ये रिवर्स केस है जो कैपेसिटर में होता है उसके। यहाँ पे अगर टाइम टी इक्वल्स टू जीरो कैपेसिटर के लिए बोलता तो वहाँ पे वो क्लोज सर्किट के जैसे बिहेव करता। और टाइम टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर बिहेव करता है एक क्लोज्ड इंडक्टर बिहेव करता है क्लोज्ड सर्किट के जैसे। ठीक है, तो अपन को क्या करना है टाइम टी इक्वल्स टू जीरो के लिए, जहाँ पे इंडक्टर लगा है वहाँ पे वायर तोड़ देनी है, और टाइम टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी के लिए जहाँ पे इंडक्टर लगा है उसको हटा के वहाँ पे एक वायर लगा देनी है जीरो रेजिस्टेंस की। तो जैसे ही मैं स्विच क्लोज करूँगा तो ये इंडक्टर बिहेव करेगा एक ओपन सर्किट के जैसे, राइट। तो ऐसे बिहेव करेगा ये, तो सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इस कंडीशन में जो करंट होगा तो वो करंट होगा, क्योंकि यहाँ से तो करंट जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ से सर्किट ब्रेक हो चुका है, तो करंट यहाँ से जाएगा और यहाँ से वापस आ जाएगा। तो ये वाला जो रजिस्टर होगा ये एक्शन में ही नहीं होगा, सिर्फ यही रजिस्टर सर्किट में होगा। तो करंट का फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला होता है नेट ईएमएफ जो कि वी वोल्ट की बैटरी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस इस केस में R2 होगा। तो हमारा टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे सर्किट में इतना करंट जाएगा, और टाइम टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे मैंने आपको बताया था कि जहाँ आपका इंडक्टर लगा है वहाँ पे एक वायर लगा दो। अगर मैं इंडक्टर की जगह एक वायर लगा दूंगा तो जो मेरा सर्किट होगा वो कुछ ऐसा दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 पैरेलल में। ठीक है, तो करंट हो जाएगा नेट ईएमएफ जो कि भी है, रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ये तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे इतना करंट होगा और टाइम टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे इतना करंट आएगा। थैंक यू।